हाय फ्रेंड्स। दोस्तों आज मैं बात करूंगा डिफरेंस क्या है एडवोकेट, लॉयर, एडवोकेट जनरल, अटॉर्नी जनरल, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जिसको पीपीबी बोला जाता है, प्लीडर, सॉलिसिटर जनरल एंड बैरिस्टर। ये सारी चीज़ में फ़र्क क्या है आज हम इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एडवोकेट कौन होता है। एडवोकेट वो व्यक्ति होता है जिसने या तो 3 साल का कोर्स किया हो एलएलबी या तो 5 साल का कोर्स किया हो जिसको बोलते हैं बीएलएस एलएलबी। आप इस वीडियो में देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, देखिए 3 साल या तो 5 साल का कोर्स किया हो। अगर आप 12th की बात करते हैं तो उसको 5 साल का कोर्स माना जाता है जिसको बोलते हैं बीएलएस एलएलबी। अगर आप ग्रेजुएट होने के बाद जैसे बीकॉम कर लिया है ना, साइंस का कुछ छोटा मोटा कोर्स किया, उसके बाद अगर आप जाते हैं तो उसको 3 साल का एलएलबी बोलते हैं। अभी ये सारी कोर्स ख़त्म करने के बाद आपको एक बार काउंसिल को अप्लाई करना पड़ता है सनद के लिए, जिसको बोलते हैं प्रोविजनल सनद। एक बार वो आईडी आ गए आपके पास सनद, उसके बाद आपको एआईबी का एग्ज़ाम देना पड़ता है जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखिए ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। जैसे ही उसमें आप पास होते हो आपको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिलता है जिसको बोलते हैं सीओपी। एक बार वो सीओपी हाथ में लग गया फिर आप एडवोकेट माने जाते हैं। ठीक है, जनरली जैसे ही आप एडवोकेट माने जाते हैं तो आपको सारी कोर्ट में आप अपीयर हो सकते हो। ठीक है, और एडवोकेट का मतलब क्या होता है, आप अपने क्लाइंट को कोर्ट में क्लाइंट के साथ आप कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं और आप मैटर को आर्ग्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, जनरली एन एडवोकेट इज अ पर्सन हु कैन अपीयर इन एनी कोर्ट एंड ही ऑल्सो कैन अपीयर एंड प्रेजेंट क्लाइंट एंड आर्ग्यू ऑन बिहाफ ऑफ दैट क्लाइंट। मतलब अगर समझो आप मेरे क्लाइंट है तो मैं आपको कोर्ट में लेके जा सकता हूँ और आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट में नहीं बल्कि आपके फेवर में केस फाइल कर सकता हूँ और आपको जीता सकता हूँ मैं। इसको बोलते हैं एडवोकेट। अब बात करते हैं सीनियर एडवोकेट कौन होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले लोग एडवोकेट ही बनते हैं जैसे जैसे उनका नॉलेज बढ़ता है, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है कानून के ऊपर, वैसे वैसे वो सीनियर एडवोकेट में आ जाते हैं। ही इज़ प्रैक्टिस एटलीस्ट फॉर 20 ईयर्स। जनरली 10 ईयर्स भी चलाते हैं, मगर अगर 20 ईयर्स भी अगर हो गया तो भी कोई इशू नहीं है। सच एडवोकेट्स आर आइदर डेजिग्नेटेड बाय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ये ऐसे वकील होते हैं या तो हाई कोर्ट उसको डेजिग्नेट करते हैं या तो सुप्रीम कोर्ट। नॉलेज इज एवरीथिंग टू बिकम अ सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट बनने के लिए आपको नॉलेज काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज है तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं एज अ सीनियर एडवोकेट। सीनियर एडवोकेट्स की जो फीस है वो ज़्यादा होती है कंपेयर विथ ओनली एडवोकेट, क्योंकि एडवोकेट जो होते हैं वो जस्ट पास होते हैं या तो उनको थोड़ा 5-6 साल का एक्सपीरियंस होता है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है आपकी एक्सपर्टीज भी बढ़ती है, और जैसे जैसे एक्सपर्टीज बढ़ती है वैसे आपकी फीस भी बढ़ती है। अब बात करते हैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड क्या होता है, जिसको बोलते हैं एओआर। एओआर शुड पास सुप्रीम कोर्ट एओआर एग्जामिनेशन। एओआर बनने के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट का एग्जामिनेशन को क्लियर करना पड़ता है। दिस एडवोकेट्स आर ओनली एलिजिबल टू फाइल पिटीशन वकालतनामा बिहाफ ऑफ द पार्टीज इन सुप्रीम कोर्ट। और यही वकील है जो सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं, वकालतनामा पिटीशन, और वही क्लाइंट को अपीयर करा सकते हैं कोर्ट में। टोटल 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड, 1 year ट्रेनिंग विद इन ऑन एओआर। टोटल 5 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए एग्जामिनेशन क्लियर करने के साथ। 1 साल आपको किसी एओआर के अंडर काम करना पड़ेगा, जैसे इंटर्नशिप करते हैं हम। ठीक है, जैसे वो 1 साल होता है, टोटल आपको दूसरे 4 साल आपको खुद से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लाइंट आएंगे, आप सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होंगे, तो जैसे 5 साल होता है आप एओआर के लिए माने जाओगे। ठीक है, फिर आपका फीस भी बहुत अच्छा मिलता है आपको क्लाइंट की तरफ से। अब दूसरा टॉपिक है लॉयर क्या होता है। देखिए दोस्तों, एडवोकेट बनने के लिए आपको कम से कम या तो 3 साल का या तो 5 साल का कोर्स करना पड़ता है। ठीक है, मगर लॉयर में क्या होता है, लॉयर भी वही व्यक्ति होता है जिसने या तो 3 साल का या तो 5 साल का कोर्स किया है। मगर यहाँ पे क्या होता है, वो सनद के लिए अप्लाई नहीं करता, ना ही वो बार काउंसिल का एग्जाम देता है जिसको एआईबी एग्जाम बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। अगर देखिए दोस्तों, एआईबी देने के लिए सनद का होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे आप 3 साल का एलएलबी या तो 5 साल का बीएलएस एलएलबी पास करते हैं, आपको सनद के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही सनद के लिए आप अप्लाई करते हैं आपको एआईबी का फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑनलाइन भर सकते हैं आप, और आपको वो एग्ज़ाम देनी पड़ेगी और आपको पास करना पड़ेगा, तब जाके आप एडवोकेट बनते हैं। मगर लॉयर में क्या होता है, आप 3 साल या तो 5 साल का कोर्स कर डालते हैं और आप किसी कंपनी में ज्वाइन हो जाते हो, क्योंकि आपको कोर्ट में अपीयर होने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली ड्राफ्टिंग करो बैठ के, कंप्यूटर, आपका इंटरनेट और आपकी कुर्सी, बस ये 3 ही चीज़ होती है। आप कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते, तो इसको बोलते हैं लॉयर। अब बात करते हैं एडवोकेट जनरल कौन होता है।
एन एडवोकेट who fights and argue on behalf of the state government. स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो भी एडवोकेट आर्ग्यू करता है कोर्ट में उसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल. आर्टिकल 165 देयर शुड बी अ ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल इन द स्टेट. स्टेट में एडवोकेट जनरल की ऑफिस होना बहुत बहुत ज़रूरी है, ये आप ध्यान में रखिए. कौन बोलता है? आर्टिकल 165 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. अपॉइंटमेंट कैसे होता है एडवोकेट जनरल का? Advocate General is appointed by the governor and only that person can be appointed who has qualification to be appointed as a judge of the High Court or has experience of 10 years in legal field. ठीक है. वही व्यक्ति अपॉइंट हो सकता है एडवोकेट जनरल बनने के लिए, या तो वो हाई कोर्ट का जज बनने का क्वालिफिकेशन रखता हो अपने में, या तो उसको 10 साल का एक्सपीरियंस हो लिटिगेशन में. ठीक है. ऐसे ही लोग एडवोकेट जनरल बन सकते हैं. देर इज़ नो प्रिस्क्राइब टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल. यहाँ पे रिटायरमेंट का कोई एज नहीं होता. एक बार आप अपॉइंट हो गए तो आपको गवर्नर का प्लेजर होता है. अगर गवर्नमेंट चाहे कि आप 5 साल काम करो तो आप 5 साल काम करोगे. वो बोलेगा कि आप जिंदगी भर काम करो तो आप जिंदगी भर भी काम कर सकते हैं. यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है. ठीक है. अटॉर्नी जनरल कौन होता है? एडवोकेट हु फाइट्स द केस ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया इज कॉल्ड अटॉर्नी जनरल. ये पहले वाला क्या था? एडवोकेट जनरल, जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए फाइट करता है केस. ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट को वो पार्टी बना लेता है, वो उसका क्लाइंट हो गया स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. अटॉर्नी जनरल क्या होता है? वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए केस लड़ता है. ठीक है. तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसकी क्लाइंट हो गई. ठीक है. अब बात करते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको पीपी भी बोलते हैं. पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक गवर्नमेंट वकील होता है. जब भी कोई क्रिमिनल केस फाइल होता है तो वो जो पीपी होता है, जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, वो स्टेट के मतलब विक्टिम की तरफ से लड़ता है केस. फॉर एग्जांपल, अभी जैसे निर्भया का केस आया था, वो लड़की के साथ गलत हुआ, तो केस का नाम क्या होगा पता है? अभी समझो वो स्टेट था, अभी फॉर एग्जांपल वो स्टेट महाराष्ट्र है फॉर एग्जांपल, तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस अक्यूज का नाम. ठीक है. क्योंकि वो लड़की है, वो स्टेट बन गई. समझ में आया? लड़की के साथ गलत हुआ तो वो स्टेट का नाम आ जाएगा, वो लड़की का नाम नहीं आएगा. निर्भया वर्सेस ये नाम आएगा स्टेट का नाम वर्सेस अक्यूज का नाम. तो ऐसे जो केस होते हैं वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर लड़ते हैं. वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को गवर्नमेंट का वकील माना जाता है. ठीक है. यूजुअली वंस द क्रिमिनल केस फाइल इन कोर्ट, द स्टेट विल फाइट द केस फॉर द विक्टिम एंड अदर पार्टी विल बी द अक्यूज. मतलब जो विक्टिम हो वो स्टेट बन जाएगी. ठीक है. और वर्सेस अक्यूज होगा. प्लीडर कौन होता है? एन एडवोकेट अपियरिंग इन द साइड ऑफ द प्राइवेट पार्टी और ऑन द बिहाफ ऑफ द क्लाइंट इज प्लीडर. सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एडवोकेट एंड प्लीडर्स. अभी समझो आपने अपना फॉर्म डाल दिया, आप वकील है, आपने अपना लॉ फॉर्म डाल दिया, तो आपके जो क्लाइंट है वो प्राइवेट क्लाइंट है ना, आपके कॉन्टेक्ट से ही वो आए, और वही क्लाइंट को आप कोर्ट में प्रेजेंट करते हैं, तो ये प्राइवेट पार्टी हो गई. तो प्लीडर और एडवोकेट में बेसिकली कोई फ़र्क ही नहीं है. अब बात करते हैं सॉलिसिटर जनरल कौन होता है? असिस्टेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल. अटॉर्नी जनरल कौन था? मैंने आपको बताया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे काम करता है. ठीक है. उसके फेवर में केस लड़ता है. तो जो सॉलिसिटर जनरल होता है वो असिस्टेंट होता है अटॉर्नी जनरल का. अब बैरिस्टर कौन होता है? ये सबसे सिंपल है. पर्सन जिसने यूके में स्टडी किया है, LLB, चाहे वो जो भी हो, उसको फ़र्क नहीं पड़ता. अगर यूके से पढ़ के आए तो उसको बैरिस्टर बोला जाता है. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. शुक्रिया.